हम यहाँ काल के जाल में आकर फंस गए। यहाँ कोई भी प्राणी सुखी नहीं है। पुण्यात्माओं, जब तक हम सत्संग नहीं सुनते तब तक हम अपने प्रतिदिन के कर्म को उत्तम मानकर और अपने जीवन का लक्ष्य जानकर ही कर रहे होते हैं। जब हम सत्संग सुनते हैं, परमात्मा के विधान से परिचित होते हैं, अपने कर्तव्य कर्मों का हमें ज्ञान होता है, अकर्तव्य कर्मों का भी ज्ञान होता है। कौन से कर्म करने योग्य हैं, कौन से ना करने योग्य हैं, उनका भी ज्ञान हमें सत्संग से ही होता है। और पुण्यात्माओं, सत्संग की प्राप्ति अति दुर्लभ है। और जिन पुण्यात्माओं को सत्संग प्राप्त हो रहा है वो बहुत ही अच्छे संस्कारी हंस हैं। वो युगों युगों से परमात्मा की साधना भक्ति करते आ रहे हैं। आज वही पुण्यात्मा प्रथम अग्रसर हो रही है जो पिछले जन्म जन्मांतर से परमात्मा की कसक में भटक रहे हैं, और वही अब पार होंगे। परमात्मा कहते हैं कि ये भोली आत्मा सत्संग ना सुनकर अपने ही विचारों के आधार से अपने ही क्रियाओं को उत्तम मानकर भक्तों और संतों को हेय समझते हैं, उनके साथ मजाक करते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं। इसके विषय में परमात्मा ने कहा कि साधों से ती मस्करी और ये चोरा नाल खुशहाल मल अखाड़ा जीतेंगे, ये युगन युगन के माल। संत भक्तों जो सतमार्ग बताता उनके साथ तो ये मस्करी करते हैं, मजाक करते हैं, उनका उपहास करते हैं। और चोरों नाल खुशहाल जो गलत साधना बता रहे हैं, शास्त्र के विरुद्ध ज्ञान दे रहे हैं, उन चोरों के साथ ये प्रसन्न है। और फिर बताया है कि इस परमात्मा के यथार्थ ज्ञान को वही पुण्यात्मा ग्रहण करेंगी। कौन? मल अखाड़ा जीतेंगे, ये युगन युगन के माल। माल माने रेसलर यानी पहलवान। इस भक्ति रूपी अखाड़े के वो पहलवान हैं जो युगों युगों से एक्सरसाइज करते हुए आ रहे हैं, और वो परमात्मा के ज्ञान को शीघ्र ग्रहण करते हैं। और दूसरे जो भक्तिहीन प्राणी हैं वो संतों के साथ मस्करी करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, उनकी निंदा करके पाप के भागी बनते हैं। उसके विषय में कहा कि साधों से ती मस्करी और चोरों नाल खुशहाल, ये तो मल अखाड़ा जीतेंगे, युगन युगन के माल है। युगों युगों से लगे हुए हो आप, तब जाकर के आपको इस परमात्मा के गेम में सिलेक्शन हुआ आपका। ये अंतिम मैच है ही अब के, जब तुम समझ गए इस ज्ञान को आप जी, तो अंतिम गेम है ही आपका, और निकल जाओगे गंदे लोक से, सतलोक चले जाओगे, सदा के लिए सुखी हो जाओगे। पुण्यात्माओं, यहाँ सुख नाम की वस्तु नहीं है, और जिस सुख को हम यहाँ खोज रहे हैं उसका कितना नामो निशान नहीं। जिस कारण से अंत में ऋषि महर्षियों ने केवल सिद्धियों का सहारा लिया, एक दूसरे पर प्रभु बनकर, एक दूसरे से अधिक चमत्कारी बनकर वो यहाँ अपना भक्ति नाश करते रहे,
और जनता को अपने पीछे लगा कर उनका भी जीवन नाश कर गए। परमात्मा आते हैं, यथार्थ ज्ञान हमें बताते, लेकिन हम उसको स्वीकार नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हम शिक्षित नहीं थे। और जो व्यक्ति परमात्मा के मार्ग के मास्टर समझे जाते थे, ऋषि, गुरु, मंडलेश्वर, आचार्य, शंकराचार्य, वो भक्ति से अपरिचित थे, शास्त्रों से अपरिचित थे, अपनी मनमुखी साधनाएं हमें बताते रहे। और हम उनको एक पहुंचे हुए महापुरुष, परम धनी मानकर हम निसंशय होकर के उनके प्रत्येक वचन का पालन करते रहे। उन्होंने हमें कुछ भी ज्ञान दिया, स्वीकार्य किया, क्योंकि हमें पता नहीं था और हम उनको एक विद्वान पुरुष मानते थे। जैसे कोई रोगी डॉक्टर के पास जाता है और उस डॉक्टर ने बहुत बड़ा बोर्ड लगा रखा है, तो फिर डॉक्टर जो भी औषधि देगा तो रोगी के सामने कोई शंका का तो प्रश्न उठता ही नहीं। जो डॉक्टर औषधि देता है, जैसे उसके खाने की विधि बताता है, तो रोगी को तो खाना ही होता है। तो पुण्यात्मा, डॉक्टर की औषधि को डॉक्टर ही बता सकता है कि ये रोग नाशक है या वैसे कोई पुड़िया में राख बांध कर दे रखी है। तो ये दास भी डॉक्टर है अध्यात्म मार्ग का। हम सभी प्राणियों को जन्म और मृत्यु का रोग लगा हुआ है, और जब तक जन्म और मृत्यु का नाश, ये अंत नहीं होगा, तब तक हम परम शांति को नहीं प्राप्त कर सकते। तो पुण्यात्माओं, इस दीर्घ रोग के नाश की कौन सी औषधि है, कौन सा उपचार है, अर्थात जन्म मरण के रोग का नाश करने वाले कौन से मंत्र हैं या पूजाएं हैं, कौन सी साधनाएं हैं, उनका प्रमाण कहाँ है और किन किन महापुरुषों ने इस औषधि का सेवन किया, अर्थात इस साधना का प्रयोग किया, और कौन कौन पार हुए। जैसे कोई डॉक्टर होता है, वो औषधि देता है और रोगी बहुत दुखी होता है, तो वो बताता है, वैद्य बताता है कि एक व्यक्ति फलाने गांव का, उसका ये नाम है, उसके यही रोग था, उसने ये औषधि खाई थी, वो ठीक हो गया। ऐसे कई व्यक्तियों के नाम बताता है। तो वो व्यक्ति जो रोगी है, उसको दृढ़ता आती है कि इसी रोग का रोगी ऐसे ऐसे गांव में वो भी ठीक हुआ है। तो फिर हम उसको हौसला बढ़ता है, वो दृढ़ होता है, उस औषधि को वो प्रयोग करता है और वो स्वस्थ हो जाता है। तो इसी प्रकार दास आपको जन्म और मृत्यु के रोग की वो औषधि देगा, दे रहा है, जो कुछ महापुरुषों ने प्रयोग की और वो इस जन्म मरण के रोग से मुक्त हुए। उसके अतिरिक्त अन्य जो भी औषधियां, यानी वे ऑफ वर्शिप, पूजा का मार्ग, पद्धति, भक्ति की पद्धति, अन्य जो संत बता रहे हैं, जो दास आपको बता रहा है, इसके अतिरिक्त वो व्यर्थ है, क्योंकि वो हमारे सदग्रंथों में प्रमाणित नहीं है और उनका कोई ऐसा इतिहास नहीं है कि वो ये कहें कि इस मंत्र के, इस साधना के करने से अमुक संत पार हो गए, अमुक भक्त पार हुए। और दास आपके समक्ष उन महापुरुषों के नाम, उन महापुरुषों की भक्ति विधि,
उन्हीं के अमृत वचनों से और फिर सदग्रंथों से, यानी जिनको हम सदग्रंथ मानते हैं। प्रत्येक पवित्र धर्म के पवित्र सदग्रंथ, जैसे पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र पुराण, पवित्र कुरान, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब आदि।